हेलो, गुड आफ्टरनून। आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, फिर से एक बार माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आज मुझे घर से मेरे फार्म आना पड़ा कुछ काम की वजह से। और इसलिए उस काम को करने के चक्कर में ये काम थोड़ा लेट हो गया, तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और आज का एक्टिंग फॉर कैमरा सेशन 10 शुरू करते हैं। अब तक हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। हम रिलैक्सेशन के बारे में बात कर चुके हैं, हम प्रैक्टिस के बारे में, पेशेंस के बारे में, परसिस्टेंस के बारे में बात कर चुके हैं। हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, हम वोकल एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, हम स्पीच के लिए एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, हम फेशियल मसल्स के लिए एक्सरसाइज कर चुके हैं, हम आइज़ के लिए एक्सरसाइज कर चुके हैं। उसके अलावा हम रिलेटेबिलिटी के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें हम एटम से लेकर यूनिवर्स को रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम ये सब कर चुके हैं। अब हमने कल सेंस का एक्सरसाइज किया था। सेंस का एक्सरसाइज हमने इसलिए किया था ताकि हम एक एक्टर के लिए जो कि इन फ्रंट ऑफ कैमरा जा रहा है, जहाँ पे उसको लाइफ लाइक परफॉर्मेंस करना है, जहाँ पे हमको लाइफ को रेप्लिकेट करना है, वहाँ पे एक्टिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है टू बी प्रेजेंट देयर इन फ्रंट ऑफ कैमरा। आप जिस स्पेस और टाइम में हो उसमें प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ट्रुथफुल हो पाते हो, तभी आप उस टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग अपने को एक्टर्स को रिएक्ट कर पाते हो ट्रुथफुली, और तभी आप इमोशंस भी ट्रुथफुली जनरेट कर पाते हो। तो इसलिए वो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी था। क्योंकि हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू ही हमारे आसपास के वातावरण को, स्पेस को, टाइम को, लोगों को परसीव करते हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, हम उनकी स्मेल लेते हैं, हम कभी चीज़ें होती हैं जिनको टेस्ट करते हैं, कभी टच करके चीज़ें पता चलती है। तो ये 5 सेंसेस की एक्सरसाइज हमारे 5 सेंसेस को क्यों जागृत करना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि वो ऑटोमेशन में होते हैं। हमें अपनी आंखों को इंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता है कुछ देखने के लिए, हमें सुनने के लिए अपने कानों को कभी इंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो सेंसेस है वो ऑटोमेशन में है, और ऑटोमेशन में होने की वजह से हम उनको भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं इसलिए वो अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज़ में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, बाकी सबके लिए भी ज़रूरी है। आप अगर अपने सेंसेस को जागृत कर सके, अपने सेंसेस को अलाइव रख सके, तो आप ज़्यादा फुलफिलिंग लाइफ जिएंगे। इसलिए बाकी सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन एक्टर के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एक्टर का प्रोफेशन है टू बी इन स्पेस एंड टाइम, ताकि वो ट्रुथफुल परफॉर्मेंस कर सके। तो हम सेंसेस के एक्सरसाइज कर चुके हैं, जो कि अगर कोई आज नया जुड़ा है और वो देखना चाहता है उस एक्सरसाइज को या करना चाहता है, तो वो मेरे पुराने वीडियोस को मेरे टाइमलाइन पे जाकर रेफ़र कर सकता है, और उसमें से वो एक्सरसाइज अगर आप इफ़ यू विश यू कैन डू इट, इफ़ यू डोंट विश इट्स लवली वर्ल्ड आउट देयर। ओके, तो आज बात करनी है मुझे इमोशंस की, जो कि मैं पहले दिन से कर रहा हूँ। इमोशंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आज का सेशन इसलिए मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ईश्वर की दया देखिए कि बाय चांस ऐसा मौका बना कि मुझे नेचर के बीच आकर ये वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द यूनिवर्स एंड टू द ऑलमाइटी कि आज जब मुझे इमोशंस की बात करनी है, जब मुझे फीलिंग्स की बात करनी है, तो मैं नेचर के बहुत करीब हूँ। क्यों ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है? इसलिए क्योंकि इमोशंस और फीलिंग्स नेचुरल है। वो हमारे बनाए हुए शब्दों की तरह और शब्दों से पैदा हुए थॉट्स की तरह मैन मेड नहीं है। लैंग्वेजेस आर मैन मेड, साउंड इज नेचुरल, इट्स यूनिवर्स दैट हैज़ गिवन टू अस। सिमिलरली फीलिंग्स एंड इमोशंस आर गिवन टू अस बाय नेचर। जैसे हम बचपन में, जब बच्चा होता है, बच्चे को कुछ नहीं पता है, लेकिन उसको ये पता है कि मेरे पेट में भूख लगती है और मैं रोता हूँ तो मुझे खाना मिलता है। सो हिज द इमोशनल इंटेलिजेंस इज देयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन यू, इन ऑल ऑफ अस। लेकिन एक्टर के लिए उसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और एक्टर को उसको समझ के इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इमोशंस और फीलिंग्स की बात करते हैं। तो आज मैं आपको इमोशंस के 4 एक्सरसाइजेस बताऊंगा, जिससे क्या होता है कि मैं इस बात में तो विश्वास नहीं करता हूं कि आपके पास पीछे कुछ हिल रहा है। मुझे थोड़ा सा कुछ तो होगा, खैर नेचर ही होगा, सांप तो नहीं होगा, अगर होगा तो भाग जाएगा मेरे वाइब्रेशन से। ए भाग जा, शायद चला गया, खैर ऑल राइट। देखिए, ये भी डर का इमोशन है जो तुरंत कोई पीछे, मैं फार्म में हूँ, अकेला हूँ, और साइलेंस है चारों तरफ, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही है, प्रकृति है, तो ऐसे में अकेले में थोड़ा डर भी लगता है। तो ये डर का बिल्कुल ट्रुथफुल इमोशन था, जिसको मैंने अलग तरीके से पोर्ट्रे किया, जहाँ मुझे हंसी आ गई, जहाँ पे
बिकॉज आई एम टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल, सो आई डोंट वांट टू शो माय फियर। तो हम फियर से अभी अभी गुजरे हैं। खैर, अब आज मैं आपको 4 एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जिनसे आप, हमको जब भी इमोशंस की बात होती है तो हमारे जो 9 रस है उसकी बात होती है, वो प्राइमरी इमोशंस है। उसके अलावा बहुत सारे इमोशंस ऐसे हैं जिससे हम गुजरते रहते हैं और हमको पता नहीं चलता। सबसे पहले तो आप इमोशंस और फीलिंग्स के बीच का डिफरेंस समझ लीजिए। इमोशंस और फीलिंग्स में डिफरेंस क्या है? इमोशंस जो है वो अनकॉन्शियसली आ जाते हैं और फीलिंग्स को आप कॉन्शियसली फील करते हो, फीलिंग्स को आप कॉन्शियसली समझ सकते हो। इमोशंस आर मोर फिजिकल एंड फीलिंग्स आर मोर मेंटल। मतलब आप कोई जगह पे जाके कुछ बुरा फील करते हो तो उस बुरे को आप अपने थॉट प्रोसेस के द्वारा चेंज करके अच्छे में बदल सकते हो, लेकिन इमोशंस का ऐसा नहीं है। इमोशंस को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। इमोशंस नेचुरली हमारे अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं, फीलिंग्स भी नेचुरली प्रोड्यूस होती है, लेकिन फीलिंग्स का मेंटल और अवेयरनेस हमारा ज़्यादा होता है। हम कॉन्शियस होते हैं फीलिंग्स को लेकर, हमको कोई फीलिंग आती है तो हम कॉन्शियस होते हैं, लेकिन इमोशंस जब आते हैं तब हमको समझ में नहीं आता है, हम कॉन्शियस नहीं होते हैं। और जनरली जब, मतलब और हिंदी में उसको समझाने की कोशिश करूं तो इमोशंस मतलब भाव और फीलिंग्स मतलब भावनाएं। तो भाव से ही फीलिंग पैदा होती है। पर यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हमको एज एन एक्टर इमोशंस और फीलिंग्स के बीच का एक डिफरेंस पता हो, और इमोशंस जो कि रूट है उसको हम कैसे अपना एज अ टूल इस्तेमाल कर सके। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली एक और इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है कि आप इंडियन हो, आप चाइनीज़ हो, आप जैपनीज़ हो, आप ऑस्ट्रेलियन हो, आप अमेरिकन हो, आप यूरोपियन हो, आप किसी भी देश, किसी भी प्रांत के रहने वाले हो, आप एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते। शायद हम चाइनीज़ या जैपनीज़ नहीं समझ पाएंगे, कोरियन नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इमोशंस हम सब के समझ पाएंगे। जैसे अगर आज की सिनारियो में बात करें कि कोरियन पेरेंट्स के किसी बच्चे को अगर कोरोना वायरस हो जाएगा, उसकी लेवल ऑफ सैडनेस, पैथोस जो होगा वो बिल्कुल इंडियन जैसा होगा, और वो इंडियन उसको आसानी से समझ पाएगा बिना भाषा के। इसलिए कहते हैं कि एक अच्छी फिल्म समझ आ जाती है अगर आप उसकी भाषा नहीं जानो तो भी। वो क्यों? क्योंकि इमोशंस आर यूनिवर्सल लैंग्वेज। द ओनली लैंग्वेज विच इज़ यूनिवर्सल इज इमोशंस। सो इमोशंस को मास्टर करना एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मैं 4 एक्सरसाइजेज आपको बताऊंगा जिसको आपको, हो सकता है इस एक्सरसाइज का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इस एक्सरसाइज का मोटिव ये है कि आप ट्रूथफुल इमोशंस को जनरेट कर सकें। पर क्या होगा कि जब फिजिकली आप ये 4 एक्सरसाइजेस करेंगे तो हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, बट बिकॉज हमको उस तरह से करने की आदत नहीं है और हमारा सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऐसा हुआ है, उस वजह से हम फॉल्सनेस की तरफ चले जाते हैं। तो नो प्रॉब्लम, उसका कोई इशू नहीं है। Yes sir, emotions and feelings, interesting new things to learn. Now I am going to talk about and I am going to share my knowledge about how to master your emotions and get them at your will truthfully. तो मैं ये बता रहा था, मेरे राज पृष्टि सर हैं, मेरा काफ़ी उत्साह बढ़ाते हैं और मुझे बहुत सारे सजेशंस भी देते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। हमको कंप्यूटर सिखाते थे, और एक्टिंग का कीड़ा जो मुझे लगा है उसमें जिन जिन लोगों ने लगाया है उनमें राज पृष्टि सर का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो आई एम थैंकफुल टू यू सर, बिकॉज ऑफ यू टुडे आई एम एंजॉइंग दिस। सो लेट्स, देखिए ये कितना प्योर इमोशन है। तो आपका कंट्रोल नहीं है इमोशंस पे, वो आ जाता है। नाउ आई एम फीलिंग गुड, सो इमोशन इज अनएक्सप्लेनेबल बट फीलिंग आई कैन एक्सप्लेन। सो इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, इमोशंस को सीखने के लिए, इमोशंस पे आप अपना एज एन एक्टर उसको अपने टूल्स की तरह यूज़ कर सके, उसके लिए 4 एक्सरसाइज है। सबसे पहला एक्सरसाइज है, वैसे मैं जनरली अपने वर्कशॉप्स में करवाता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट करता जाता हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से हम ये इस तरह से आपके सामने उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते किसी और को रख के, इसलिए मैं आपको ये एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगा। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस एक्सरसाइजेज, यू हैव टू डू इट। ओके, सो हाउ डू यू डू इट? The exercises for emotions, we are going to have 4 levels of it. The first level is, मैं जब अपने वर्कशॉप्स में करवाता हूँ तो मैं
15 से 20 इमोशंस के साथ करवाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि आप के साथ मैं प्रैक्टिकली नहीं कर रहा हूँ, आपके आसपास नहीं हूँ, सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो आप 3 इमोशन से शुरू कीजिए। मान लीजिए आपने 3 इमोशंस चुन लिए, एंगर, लव एंड डिसगस्ट। 3 बिल्कुल अलग अलग तरह के इमोशंस हैं, एंगर, लव एंड डिसगस्ट। एंगर मतलब गुस्सा, लव मतलब सबको पता है प्यार, और डिसगस्ट मतलब घृणा, किसी चीज़ से घृणा हो जाना या किसी को प्यार हो जाना या किसी के ऊपर गुस्सा आ जाना। सो एंगर, लव एंड disgust are 3 emotions that you are going to deal with. For example, I am just giving you examples. You can start with 3, you can start with 5, you can start with 15. It depends on you, but you need to start, you need to do it. If you do it, you are going to get control over your emotions, and if you control your emotions, you can easily control your फीलिंग्स। ओके, नाउ बुद्धिज़्म में एक फ़िलॉसफ़ी बताई गई है फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में, कि जैसे आप समंदर के किनारे बैठे हुए हो और समंदर की लहरें आपकी तरफ आती है, आपको टच करती है और चली जाती है, आप चुपचाप बैठे हुए सनसेट को देख रहे हो, तो उस वक्त वो समंदर की लहरों को आप तक आते हुए आप देखते हो, आपको टच करते हुए आप देखते हो, और आप न्यूट्रल भाव से बैठे हुए हो, आप सनसेट में बिजी हो, तो वो वेव्स अपने आप चली जाती है। वैसे ही इमोशंस का होता है। इमोशंस कंटिन्यूअसली, हम बहुत सारे इमोशंस से अवेयर होते हैं, बहुत सारे इमोशंस से अवेयर नहीं होते हैं, पर इमोशंस आर मूविंग कंटिन्यूअसली इनसाइड ऑफ यू। आपके अंदर इमोशंस हमेशा चलते रहते हैं। बहुत सारे इमोशंस को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और बहुत सारे इमोशंस को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं या कर पाते हैं, बट the emotions are constantly there in you, right? Now as an actor, what we are going to do is we are going to choose exercise. Now I'm starting the exercise. There are 4 levels. Listen to it carefully and do it very well, and you will enjoy it. First is choose emotions. You can choose 3 emotions, you can choose 5 emotions, you can choose 10, whatever your capacity is. I would say to begin with, choose 3 emotions and be aware that you don't get false with it. Now what you have to do is, now you remember that you have chosen 3 emotions, anger, love and disgust. So first of all, close your eyes, be neutral and think about anger, and purely try to go through the emotion of anger for a while. Close your eyes, keep your eyes closed and just get angry. एंगर के इमोशन से जाइए, अपने आप से एंगर के इमोशन को जाने दीजिए, गुजरने दीजिए। एंगर को पूरी तरह जी लेने के बाद उसको आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी बताई कि इमोशन सागर की लहरें आती है, आपको टच करके चली जाती है, आप अवेयर है कि वो आ रही है और वो जा रही है, वैसे ही आपका इमोशन आ रहा है और जा रहा है, आप उसको देखिए। उसके बाद जब आप एंगर के इमोशंस से थ्रू हो जाएं, उसके बाद देन अगेन ब्रिंग योरसेल्फ टू द न्यूट्रल फेज वेयर यू आर एम्प्टी, you are neutral, you have no emotions, though it is very difficult, but you can always attempt a bit difficult thing and you have a new experience. So try to get into the neutral phase for a while and then attempt next emotion, which is emotion of love. Just try to feel love. Don't remember any experiences, don't remember any past feelings, library of emotions, etc., etc. Don't refer anything. You know what love is, you have been in love. If you are never in love, I mean, you should not be an actor, but you have been through the emotion of love. So just sit quiet from neutral to again feel the emotion of love. I am explaining this right now, so it is difficult to do it, but you can do it very well by this process. So now take yourself into the emotion of love, feel it completely and let it go like you let go of the wave from the sea. Then bring yourself into a neutral phase and again try to attempt the third emotion, which is disgust. So now you have attempted these 3 emotions. Now we have gone through these 3 emotions.
This is the phase 1 of the exercise. Now what is phase 2? Phase 2, add a line to it, right? What happens is, when we say lines, the words themselves have emotion. जैसे अगर मैं अभी ये कहूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ, अगर मैं ये कहता हूँ बहुत न्यूट्रली कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो उस शब्द में ही, दुख में ही दुख का इमोशन है। तो एज एन एक्टर आपको दुख का इमोशन चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, वो गलती ज़्यादातर एक्टर्स करते हैं। तो सेकेंड स्टेज ऑफ दिस एक्सरसाइज इज यू चूज वन इंफॉर्मेटिव लाइन। जैसे एक इंफॉर्मेटिव लाइन ये है कि आज का दिन सोमवार है, मान लीजिए, आज कोई कौन सा दिन है मुझे याद नहीं है, पर मान लीजिए आज का दिन सोमवार है, ये एक इंफॉर्मेटिव लाइन है। नाउ व्हेन यू in second stage you have gone through 3 emotions in first stage, now in second stage go through the same 3 emotions with your eyes closed. आंखें बंद कीजिए, go through the emotion of anger and just say with closed eyes, just say आज का दिन सोमवार है, done. Then let go of the emotion of anger. Then second step, be neutral, get into the emotion of love because you have chosen love. Now get into the emotion of love and just be in love for a while. Feel the love all over your body and just say आज का दिन सोमवार है. That's it. Then go into a neutral phase again and get into the third emotion, which is disgust. I'm trying right now, I'm not able to feel it completely because I'm speaking also at the same time, I'm trying to make you understand also, so I'm not going through it 100%, but I'm touching somewhere around 60-70%, and I have an emotion of disgust and I would say आज का दिन सोमवार है. Let go of the emotion. That is the second stage of this exercise. Now third stage is keep your eyes open and first go through the emotion of anger. Your eyes are open and you are going through the emotion of anger. Then let go the emotion of anger and be in a neutral phase. Be in the neutral phase, get into the emotion of anger, love. Get into the emotion of love with your eyes open. This time you are not going, because you are going to perform while your eyes are open. So as an actor, I always say that an actor should keep 2 cameras on all the time, one looking at himself and one he looking at himself. I mean the internal camera and external camera. तो जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो तब आपकी आंखें खुली होती है, तो बंद आंखों से इमोशंस की प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आंखें बंद करके पहले अपने आप को समेट लीजिए। उसके बाद 2 स्टेज कर लिए हमने एक्सरसाइज के, पहले आंखें बंद करके इमोशंस के थ्रू गए, दूसरे स्टेज में हम आंखें बंद करके एक लाइन बोलकर इमोशंस के थ्रू गए, तीसरे स्टेज में हम आंखें खोल के इमोशंस के थ्रू जाएंगे। First go through the emotion, then be neutral, then go through another emotion, then be neutral, and similarly you follow the pattern. If you are doing it for 15 times, 20 times, 100 times, doesn't matter, but you have to follow this method: emotions, neutral, emotion, neutral, emotion. Okay, now the third stage is your eyes are open and you are going through first anger, and then you get neutral, then you go through love, then you get neutral, then you go through disgust. The third stage is over. Now the fourth stage, which is difficult and which is most important, if you learn to do this, you are going to kill it as an actor, right? So the fourth stage is you keep your eyes open and go through the emotion of anger and just say the same line that we have discussed before, an informative line which doesn't have emotion, and say आज का दिन सोमवार है. Anger is done. Let it go. Be neutral. Be in love. Feel the love. And with your open eyes say आज का दिन सोमवार है. Done. Let it go. Be neutral. Feel disgusted. घृणा हो रही है. And say आज का दिन सोमवार है. Done. So these 4 stages of exercise, keep doing it
you can increase the number of emotions, and you can have lot of emotions around you. You are going through every day, and the most important thing is initially right now, for example, because I'm paying lot of importance and lot of attention at my honesty towards myself. तो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि जब मैं एक्सप्लेन करते हुए इमोशंस के थ्रू जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा फॉल्सनेस की तरफ जा रहा हूँ. बट when you are with yourself, for an actor, honesty is very 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 important and very necessary quality. Effortless, honest actors everyone loves. So now when you go through this, hi Shahab Ali, hi Shahab, how are you? Bhai, Shahab is an actor who has done great job in Family Man. Please watch his work. He is brilliant actor. और थैंक यू शाहाब कि तुमको अच्छा लग रहा है. घनश्याम सिंह जी, अटो दरिया. फिर मेरा ध्यान यहाँ चला गया. देखा ना, थोड़ी सी तारीफ होते ही आदमी खुश हो जाता है. पृष्टि सर ने कहा है, वाव, रियली अमेजिंग टू फील दिस 3 इमोशंस टू डिलीवर डायलॉग रादर देन टू फील इज बेस्ट टू डिलीवर द डायलॉग. यस सर, राइट. नाउ अगर आप ये सारे एक्सरसाइजेज अच्छे से करते हैं और अपने आप से ऑनेस्ट रहते हैं और अपने आप को अगर आप जज कर पाते हैं कि मैं फॉल्सनेस की तरफ नहीं जा रहा हूँ, तो धीरे 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 आप हज़ारों इमोशंस है. अगर आप अपने आप में झांकेंगे तो आपको बहुत सारे इमोशंस मिल जाएंगे. अगर आप इंटरनेट पे झांकेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको इमोशंस की पूरी लिस्ट मिल जाएगी और आपका काम बहुत दिनों तक चलता रहेगा. क्योंकि एक इमोशन को ट्रुथफुली मास्टर करने के लिए ज़िंदगी लग जाती है. हमें तो हज़ारों को मास्टर करना है. दूसरी बात, जैसे कि जैन मास्टर्स होते हैं, वो जैन मतलब क्या? जैन मतलब इम्प्रूवमेंट. उस लेवल तक पहुंचने के लिए कोई भी संत आपको जवानी में ही महान होते हुए नहीं दिखेगा. उसकी तपश्चर्या लगती है, उसका समय लगता है. समय लगाओगे तभी कुछ होगा, कुछ करेंगे तभी होगा. इसलिए अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है. अपने आप को चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है कि मेरा इमोशन को मैं 100% जस्टिफाई कर रहा हूँ. एम आई ट्रूथफुल 100%? 100% इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट इवन इफ़ यू टच 90-95% यू आर गोइंग टू किल इट. सो दैट्स द एक्सरसाइज फॉर टुडे. टुमारो की बात बहुत इंपॉर्टेंट है. टुमारो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू and answer your questions, and from day after we are going to create a character. So the journey is going quite well. आज 10वां सेशन हो गया. इंशाल्लाह बहुत सारे सेशन हो गए प्रभु राम की कृपा से. बहुत अच्छा होगा. हिंदू भी खुश रहे, मुसलमान भी खुश रहे. पत्थरों की बरसात ना करे डॉक्टरों पे, और प्यार करे यार. अभी समय है, बहुत ज़रूरत है. लोग अकेले हैं, पुलिस के डंडे भी खा रहे हैं और राशन के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है. परिस्थिति थोड़ी ख़राब है. तो इस समय पे जितनी अच्छाई हम सोचें उतनी भी एनवायरनमेंट में जाएगी. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. स्टे सेफ, स्टे होम एंड एन्जॉय योरसेल्फ. अपने क्वेश्चंस भेजो. कुछ लोगों ने भेजे हैं, उससे एक सेशन हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत सारे क्वेश्चंस चाहता हूँ ताकि मैं भी सीखूँ. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.